जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। आज का प्रसंग है, कल के प्रसंग में परमपिता की वंदना, मैया शिव पार्वती की वंदना के साथ आज अवध के राजा श्री रामचंद्र जी के और कहें कि उनके पिताजी दशरथ जी के पूरी परिवार जनक जी सहित और उन राम प्रभु के तमाम भक्तों की वंदना इसमें तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। तो इन तमाम से वो आशीष लेना चाहते हैं ताकि इतने बड़े कार्य को अमली जामा पहनाया जा सके। तो तुलसीदास जी कल के आपका टॉपिक में मेरा छूट गया था, थोड़ा सा उसको मैं कवर करते हुए आगे बढ़ता हूं और पूरे राम जी के तमाम भक्तों की वंदना की है। इसमें राम जी के साथ सीता मैया की भी वंदना की है। बंदों विधि पद रेणु भव सागर जहि किन जहां संत सुधा शशि धेनु परगटे खल विषवारुणी। बंदों विधि पद रेणु भव सागर जहि किन जहां, मतलब ब्रह्मा जी के चरण की रज की मैं वंदना करता हूं। भव सागर जहि किन जहां, जिसने भव सागर बनाया है, जिसने क्या किया है, भव सागर बनाया है। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष वारुणी। तो सागर में क्या प्रकट हुआ है? संत, संत सुधा, संत रूपी अमृत, शशि धेनु और चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं। क्या क्या निकले हैं उससे विधि की रचना द्वारा? संत सुधा, संत रूपी अमृत, शशि धेनु चंद्रमा और धेनु कामधेनु प्रगटे खल विष वारुणी। दूसरी और दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा भी उत्पन्न हुए हैं। दुष्ट मनुष्य रूपी, जो दुष्ट मनुष्य लोग हैं, खल और मदिरा जो शराब है, ये भी निकले हैं। मैंने दोनों चीज निकले हैं, इसलिए उनकी वंदना करता है। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोरी होई प्रसन्न पूर्वहूं सकल मंजू मनोरथ मोरी। विबुध मतलब देवता, विप्र मतलब ब्राह्मण, बुध मतलब पंडित हो, ग्रह मतलब ग्रह। इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। होई प्रसन्न पूर्वहूं सकल मंजू मनोरथ मोरी, मेरे सारे मनोरथ को पूरा करें। पुनि बंदाऊं शारद सुर सरिता, फिर मैं वंदना करता हूं शारद, शारद मतलब मां सरस्वती का, सुर सरिता देवताओं की नदी यानी देव नदी गंगा को। तो गंगा पुनि बंदाऊं शारद सरिता, मैं शारद की वंदना करता हूं, गंगा की वंदना करता हूं। जुगल पुनित मनोहर चरिता, दोनों का चरित्र कैसा है? पुनित। जुगल पुनित मनोहर चरिता, दोनों का चरित्र जो है पुनित माने पवित्र है और मनोहर है। मज्जन पान पाप हर एका, जिसके नहाने से, मज्जन मतलब होता है नहाने से, और पान माने पीने से, पाप हर एका, जिसमें पाप का जो है समाप्त हो जाता है अगर पाप। दूसरी ओर कहत सुनत एक हर अविवेका, और सरस्वती जी के की बारे में अगर कहना सुनना हो, उनकी विशेषताएं बताना हो, उनका गुणगान करना हो, तो वह हर अविवेका, जो विवेक को हर लेते हैं। अविवेक जो होता है, जो अबुद्धि होता है, यानी ज्ञान देते हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दिन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा से पी के, हित निरूपति सब विधि तुलसी के। गुरु पितु मातु महेश भवानी, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे महेश भवानी, हे भोले शंकर मां पार्वती,
गुरु पितु मातु, आप गुरु मेरे हैं, आप पिता मेरे हैं, माता मेरे हैं। प्रणव दीन बंधु दीन दानी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। दीन बंधु, दीनों के बंधु हैं, जो अत्यंत गरीब हैं, अत्यंत नीचे हैं, पीछे हैं, जो पीछे पायदान पर हैं, उनके आप दीन बंधु हैं। दीन दानी और महादानी, दीन को देने वाले हैं। सेवक स्वामी सखा से पी के, गजब गजब, मजा आ रहा है। सेवक स्वामी सखा से पी के, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भगवान शिव शंकर, भोले शंकर और हमारे प्रभु में क्या मतलब क्या रिलेशन है, क्या समन्वय है, किस तरह का कोऑर्डिनेशन है। तो सेवक स्वामी सखा से पी के, आप क्या हैं? हे भोले बाबा, हे भोले शंकर। सेवक, आप पूजा करते हैं श्री राम का। स्वामी है, राम जी आपकी पूजा करते हैं। और सखा है, सी पी के, यानी सीता के पी माने पति के, सीता के पति श्री रामचंद्र जी के आप सेवक हैं, उनके स्वामी हैं और उनके सखा हैं। यही रिलेशन है। अगर कोई पूछे क्वेश्चन तो इसका जवाब यही है। हित हित निरुपति सब विधि तुलसी के, आप कपट रहित, निरुपति कपट रहित, हित सब विधि तुलसी के, तुलसीदास जी की सब विधि से आप हित करेंगे, आप हित करते हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिर जा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र रूपी समूह की रचना की है। जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, अनमिल आखर अर्थ न जापू, जिनका न कोई अर्थ होता है और न कोई जप होता, तथापि प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो में समोही पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। हे भोले शंकर, सो उमेश, हे उमापति, मोहि पर अनुकूला, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप मुझ पर अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं हो। सो उमेश मोहि अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। आप इस कथा को मुद आनंददायी और मंगलमयी कर दीजिए। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनहु रामचरित चित चाऊं। सुमिरि शिवा, शिव में शिव और पार्वती का स्मरण करके, पाई पसाऊं, उनका प्रसाद पाके, शिव और पार्वती का स्मरण करके उनका प्रसाद पाके, बरनहु रामचरित चित चाऊं, और मैं चाहता हूं कि राम के चरित्र का वर्णन कर दूं, क्योंकि जब तक शिव और शिवा का वरदान प्रसाद मुझे प्राप्त नहीं होगा, मैं इतने बड़े चरित्र का कभी भी वर्णन नहीं कर सकता। भनति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनु सुराती। भनति मोरी शिव कृपा विभाति, मेरी कविता श्री शिव जी के कृपा से विभाति, सुशोभित होगी। कैसे सुशोभित होगी? शशि समाज मिली मनु सुराती, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। अब देखेंगे जिस दिन पूरी चंद्रमा और फुल मून होता है, उस दिन की रात्रि क्या मनमोहक होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भनति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनु सुराती। उस दिन मेरी जो कविता होगी उसी चंद्रमा की भांति होगी, उसी रात्रि की भांति होगी, जो चंद्रमा और तारों से सुशोभित होगी। जे एहि कतहि सने समेता, कहीं सुनई समझू समेता। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी से साथ समझ बुझकर कहेंगे, सुनेंगे। हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वो क्या हो जाएंगे? हो यही राम चरण अनुरागी। जो इस कथा को समझेंगे, बुझेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, हो यही राम चरण अनुरागी, वो राम चरण के अनुरागी हो जाएंगे, राम के चरण में प्रेम हो जाएगा उनका। कलिमल रहित सुमंगल भागी, वो कली के पापों को, कलयुग के पापों रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा सदा के लिए अर्पित हो जाएंगे। सपने साजे हो मोहि पर, जो हर गोरी प्रभसाऊ। तो फुर हो जो कहे हूं, सब भाषा बनिते प्रभाव। सपने साचे हो मोहि पर, यदि मुझ पर शिवजी पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हो जाए। सपने हूं साचे हूं मोहि पर, जो हर गोरी पसाऊं। हर मतलब शिवशंकर और गौरी मतलब पार्वती मैया, पसाऊं मैंने उसका प्रसाद अगर मिल जाता, वो प्रसन्न हो जाती हैं।
तो फिर हो जो कहूं सब भाषा बनी थी प्रभाव। तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा वह सब सच हो जाएगा। बंदहु अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कलि कलुष न सावनी परनहु पूर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी। बंदहु अवधपुरी अति पावनी। अब मैं अवधपुरी जहां श्री चरण के कमल रहते हैं, श्री चरणों का मैंने क्या बोलते हैं दर्शन होता है, वैसे अवधपुरी का बंद अवधपुरी अति पावनी, वो काफी पवित्र मैंने क्या बोलते हैं अवधपुरी को वंदना करता हूं। सरजू सरी कली कलुष न सावनी, और कलयुग के पापों का नाश करने वाले श्री सरजू नदी की वंदना करता हूं। फिर किसकी करता हूं? परनवपुर नर नारी बहोरी, और फिर वहां के तमाम नर नारी की मैं वंदना करता हूं। ममता जिन पर प्रभु न थोड़ी, जिन पर प्रभु की थोड़ी ममता नहीं है बल्कि बहुत अधिक ममता, यानी पूर्ण स्नेह है प्रभु का। सिय निंदक अग ओग नसाए लोक विशोक बनाई बसाई बंधों कौशल्यादि से प्राची कीर्ति जासु सकल जगमाची। सिय निंदक अग ओग नसाए, उन्होंने अपनी पूरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले के पाप समूह का नाश कर उसको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। यानी जिन्होंने जिन्होंने उसकी निंदा की थी धोबी वाणी ने, सबको उन्होंने पाप रहित कर दिया, लोक धाम में बसा दिया। बंधव कौशल्यादि से प्राची कीर्ति जासु सकल जगमाची। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। यानी पूर्व दिशा रूपी कौशल्या की कीर्ति सारे संसार में फैली है। प्रगट्यौ जह रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करो प्रणाम करम मन बानी करो कृपा सुख सेवक जानी। जिन्हीं बिरची बड़ भयो विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। प्रगट्यौ जहाँ रघुपति शशि चारु, जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। रघुपति शशि चारु जहां प्रकट हुए, दशरथ राव सहित रव रानी, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं करहूं प्रणाम करम मन बानी करहूं कृपा सुत सेवक जानी। वो हमको जो है अपना पुत्र और सेवक जान पर मुझ पर कृपा करें। जिन्हें बिरंची बड़ भयो विधाता महिमा अवधि राम पितु माता, जिनको रचकर ब्रह्मा जी भी बढ़ाई पाई है। जिन्हीं बिरची बड़ भयो विधाता, माने विधाता भी उनके माने बड़े नाम हो गए। महिमा अवधि राम पितु माता, और राम के माता पिता होने के कारण बहुत महिमा उनका परम्पार है। बंद अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिन इव परिहर हूं। बंधव अवध भुवाल, मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूं। सत्य प्रेम जय राम पद, जिनको राम के प्रेम पर एकदम पूरा निष्ठा था, पूरी प्रेम थी। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिन इव परिहर हूं, उन्होंने जो घास का जैसे लोग तृण का परित्याग करता वैसा है, जैसे प्रभु राम जी दशरथ जी से अपने पिता से विछुड़न हुआ वैसे उन्होंने प्राण को त्याग दिया। परनहु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण स्नेहु। अब मैं जनक जी की वंदना करता हूं, दशरथ जी के समधी और श्री राम जी के क्या बोलते हैं ससुर श्री जनक जी के। प्रणव परिजन सहित विदेहु, उनके परिवार सहित, प्रणव परिजन सहित विदेहु ये जनक जी हैं, उनके परिवार सहित मैं उनकी वंदना करता हूं। जाहि राम पद गुण स्नेहु, जिनका राम के पद में अत्यंत स्नेह है, अत्यंत प्रेम है। जोग भोग मह राखो गोई राम बिलोकत प्रगट सोई। वो क्या थे? जोगी थे, वो विदेह थे, जोग भोग में छिपा रखे थे वो, परंतु रामचंद्र जी के देखते ही प्रकट हो गया, वो भक्ति आ गई। प्रणव प्रथम भरत के चरण जा सुने में व्रत जाई न वर्ण। बड़ा अच्छा प्रसंग है, भरत की नाम जब आता है ना, भरत है भैया, जिसकी मैंने नाम जो है प्रभु खुद अपने मुंह से करते हैं, वो भरत। और हनुमंत का जब भी भरत का नाम आता है तो प्रभु विचलित हो उठते हैं, हाय भरत, मैंने कैसा भक्त है ये। तो प्रणव प्रथम भरत के चरण,
क्या कहते हैं तुलसीदास जी, सबसे पहले मैं भरत के चरण की वंदना करता हूं। प्रणव प्रथम भरत के चरण, जासु नेम व्रत जाई न जब वरना। जिसका नियम और व्रत का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या स्थिति भरत का कैसा कैसा चरित्र रहा है। राम चरण पंकज मन जासु, लुबद मधुप युत जुन पासु। जिनका राम चरण पंकज में इतना मन है, इतना प्रेम है कि भौरे की तरह लुबुद मधुप यु तजे न पासु, और कभी भी भौरे की तरह उसको छोड़कर कभी भी उधर उधर नहीं जाता है, एकदम भौरे की तरह मर्राते रहते हैं राम के चरण में। ये भरत है भैया। बंधव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। बंधव लक्ष्मण पद जल जाता, श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं। जिसकी क्या विशेषता है लक्ष्मण जी के चरण कमल की? शीतल सुभग भगत सुखदाता, जो शीतल है, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं, यानी भक्तों पर दया करने वाले हैं। रघुपति कीर्ति विमल पताका, जो रघुपति जी की कीर्ति रूपी विमल पताका है, उनके लिए क्या करते हैं? दंड समान भयो जस जाका, मतलब उस पताका के लिए दंड के समान, जो दंड में पताका को फहराया जाता दंड के समान। शेष सहस्र शेष जग कारण, जो अवतेर भूमि भय टारण। सदा सो सानुकूल राम, मोह पर कृपा सिंधु सौमित्र सुनाकर। जो 1000 सिर वाले जगत के कारण 1000 सिरों को जगत में धारण रखने वाले शेष जी, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, सो अवतेर भूमि भय टारण, वे सदा सानुकूल रह मोर पर, मेरे ऊपर वो अनुकूल हो। कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर, जो सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा समित्र रहे, क्योंकि सुमित्रा जी के पुत्र हैं लक्ष्मण जी। रिपुसुदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। अब जो है शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं। रिपुसुदन, शत्रुघ्न उसका नाम है। रिपुसुदन पद कमल नमामि, माने जिसके पद कमल में सारे भाव के पाप मिट जाते हैं। रिपुसुदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, जो भरत के अनुगामी है और सुशील है। महावीर बिनहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। फिर मैं बजरंग बली हनुमान जी की वंदना करता हूं। महावीर बिनहु हनुमाना, उनमें मैं विनय पूर्वक वंदना करता हूं। राम जासु जस आप बखाना, जिसकी बखान, जिसकी विशेषता, जिसका गुणों की गान खुद राम प्रभु करते हैं। प्रणव पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय अंगार बसई, राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है, ज्ञान की घन मूर्ति है। जासु हृदय अंगार बसई, जिसके हृदय में क्या बसता है? आगार बसई, राम सर चाप धर। राम के धनुष बाण धारण किए श्री राम जी जिनके हृदय में बसते हैं। कपिपति ऋक्ष निशाचर राजा, अंगदादि जे किस समाजा। अब मैं बंदर के पूरे समाज और ऋक्ष समाज की वंदना करता हूं। कपिपति सुग्रीव जी, ऋक्ष कौन है? जामवंत जी। निशाचर राजा और विभीषण जी। अंगद आदि जे किस समाजा, पूरे बंदर समाज को मैं वंदना करता हूं। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए, जिनका अधम शरीर होके भी राम को जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसे सभी को मैं वंदना करता हूं। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदों पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। रघुपति चरण उपासक जेते, जितने भी रघुपति चरण के उपासक हैं, जिनको भी रघुपति चरण में प्रेम है, खग मृग सुर नर असुर समेत, जितने भी पक्षी हैं, मृग हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, असुर हैं, सबको, बंदों पद सरोज सबके मैं पद कमल को वंदना करता हूं। जे बिनु काम राम के चेरे, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, जो बिनु काम, बिना काम के राम के चेरे, राम के सेवक हैं। सुख सनकादि भरत मुनि लारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। परनहु सब धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनिसा। सुख सनकादि भगत मुनि नारद सबकी मैं वंदना करता हूं। कैसे वंदना करता हूं? धरनी धरि सीसा,
धरती पर अपने चरण रख के वंदना करता हूं। करूं कृपा जन जानी मुनिषा, आप सभी मुनिगण मेरे ऊपर कृपा करें। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुता जग जननी जानकी, राजा जनक की पुत्री जनक सुता, जग जननी जगत की माता जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधन की, जो भगवान श्री राम की अतिशय प्रिय है, श्री रामचंद्र जी की प्रियतम। ताके जुग पद कमल मनाऊं, उनके दोनों पैर का जुगल पद को मैं मनाता हूं, उनको वंदना करता हूं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जिसकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊं, तभी ये जो है इतना भवसागर को पार कर सकता हूं, अथाह ये ग्रंथ लिख सकता हूं। पुनि मन बचन क्रम रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक। पुनि मन बचन क्रम रघुनायक, फिर मैं भगवान श्री हरि रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण बंद कमल बंदऊं सब लायक, जिनका चरण कमल सब लायक है, जो सब फल देने वाला है। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजक सुखदायक, भक्तों के विपत्ति का नाश करने वाले धनुषधारी, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसम्मत चरण कमलों की वंदना करता हूं, इसमें सब प्रभाव है, सब तरह का उन्हें फल देने वाला है। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। जो वाणी और अर्थ जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदना करता हूं, वे दीन दुख के बहुत प्रिय है। मैंने सीताराम के चरण कहने का अलग अलग है, लेकिन एक ही है, और दोनों चरण कमल की वंदना करता हूं, जिनके बिना ये कार्य असंभव है। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। ओम भोले शंकर।